अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं वजू के फराइज के बारे में बात करने वाला हूँ और वजू करने वालों की फजीलत क्या है, मेरे सरकार ने उसकी फजीलत क्या बयान फरमाई है और वजू करने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जिनको वजू के बारे में मालूमात नहीं और वो गलती कर देते हैं जिससे ना उनका वजू होता है, और जब वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज भी नहीं दुरुस्त होगी। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मालूमात आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो और सर का मसाह करो और टुखनों तक पाँव धो। वजू के मुतालिक 5 अहादीसे मुबारका जो मेरे सरकार ने वजू करने वालों के बारे में फजीलत बयान की है, उसके बाद फराइज की बात करूंगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि उनके मुंह और हाथ आसारे वजू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे। हदीस नंबर 2, मुसलमान बंदा जब वजू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निकल गए, और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले, यहां तक कि पलकों के भी निकले, और जब हाथ धोए तो हाथ के गुनाह निकले, यहां तक कि हाथों के नाखूनों से भी निकले, और जब सर का मसाह किया तो सर के गुनाह निकले, यहां तक कि कानों से भी निकले, और जब पांव धोए तो पांव की खताएं निकले, यहां तक कि नाखूनों से। फिर उसका मस्जिद को जाना और नमाज पढ़ना इसके अलावा है। हदीस नंबर 3, जो शख्स एक बार वजू करे तो ये जरूरी बात है, और जो 2 बार करे तो उसको दूना सवाब है, और जो 3 बार धोए तो ये मेरा और अगले नबियों का वजू है। नंबर 4, जो शख्स सख्त सर्दी में कामिल वजू करे उसके लिए दूना सवाब है। नंबर 5, जो शख्स वजू पर वजू करे उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। अभी अभी मैंने जो आयत करीमा बयान की है, इससे साबित हुआ कि वजू में 4 बातें फर्ज हैं। नंबर 1, मुंह का धोना। नंबर 2, कोहनियों समेत हाथों का धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। नंबर 4, टुकनों समेत दोनों पांव का धोना। वजू करने के फायदे। किसी अजू के धोने का ये माना है कि उस अजू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह चीड़ लेने या आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, और ना इससे वजू होगा ना इससे गुस्ल अदा होगा। इस बात का लिहाज बहुत जरूरी है। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और नमाजें बर्बाद हो जाती है। बदन में बात जगह ऐसी है कि जब तक उनका खास ख्याल न रखा जाए उन पर पानी ना बहेगा। शुरू पेशानी यानी जहां तक उमूमन सर के बाल होते हैं, थोड़ी यानी नीचे के दांत जमने की जगह तक एक कान से दूसरे कान तक चौड़ाई, इस हद के अंदर जिल्द के हर हिस्से पर एक मर्तबा पानी बहाना फर्ज है। लबों का वो हिस्सा जो उमूमन और आदतन लब बंद करने के बाद जाहिर रहता है उसका धोना फर्ज है। यूं ही रुखसार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं, उसका भी धोना फर्ज है। मसला औरतों के लिए, नथ का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फर्ज है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे, वरना हरकत देना जरूरी नहीं। फर्ज नंबर 2, हाथ का धोना। इस हुक्म में कोहनियां भी दाखिल है। अगर कोहनियों से नाखूनों तक कोई जगह जर्रा बराबर धुलने से रह जाए तो वजू ना होगा। अभी मैं वजू के फराइज और कुछ मसलों के बारे में बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वजू किस तरह की जाती है इसके बारे में पूरी तफसील से बयान करूंगा। हर किस्म के जायज नाजायज गहने, छल्ले, अंगूठियां, कंगन, कांच वगैरह की चूड़ियां, रेशम के लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हो कि नीचे पानी ना बहे तो उतार कर धोना फर्ज है। अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता है तो हरकत देना जरूरी है, और अगर ढीले हो तो बेहिलाए भी नीचे पानी बह जाए तो कुछ जरूरी नहीं। हाथों की आठों घाइयां, उंगलियों की करवटें, नाखूनों के अंदर जो खाली जगह है, कलाई के बाल जड़ से नोक तक, इन सब पर पानी बह जाना जरूरी है। अगर कुछ भी रह गया, बालों की जड़ों पर पानी बह गया मगर किसी एक बाल की नोक पर ना बहा तो वजू ना हुआ। नंबर 3, सर का मसा करना।
सर पर बाल न हो तो जिल्द की चौथाई, और जो बाल हो तो खाली सर के बालों की चौथाई का मसाह करना फर्ज है। सर से नीचे जो बाल लटकते हैं उनका मसाह काफी नहीं। मसाह करने के लिए हाथ तर होना चाहिए, खा किसी अजू के धोने के बाद हाथ में तरी रह गई या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो। मगर किसी अजू के मसाह के बाद हाथ में जो तरी रह जाएगी वो दूसरे अजू के मसाह के लिए काफी ना होगी। मसला दुपट्टा पर मसाह करना काफी नहीं, मगर जबकि दुपट्टा इतना बारीक हो और तरी इतनी ज्यादा हो कि कपड़े से फूट कर चौथाई सर या बालों को तर कर दे तो मसाह हो जाएगा। फर्ज नंबर 4, इस हुक्म में गुट्टे भी दाखिल है। घाइया, उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियां और कूचे सब का धोना फर्ज है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।